शर्म करना चाहिए ऐसे हिंदुओं, भारत में बैठ के रहने वाले हिंदुओं को, कि जब उसके घर में घुस के मारेगा तब वो बाहर निकलेगा। क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत में भी इस्लामिक राज हो, भारत भी पाकिस्तान बने, भारत भी बांग्लादेश बने। अगर नहीं रखता है तो भगाया जाए सभी को, और सभी जगहों से अपने हिंदुओं को भारत में लाया जाए। मैं अपने भारत में रहने वाले सनातनी गौ को रोटी खिलाता है और वही रोटी के साथ गौ को खाता है, तो वैसे लोगों को मारा जा रहा है। जो महिलाएं मारे जा रही है बांग्लादेश में, उसकी एक एक हिसाब लेने का कार्य करे। मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि जाग जाओ रे हिंदुओं। जिस प्रकार से यहाँ दोस्तों, अभी हम लोग बिहार के दरभंगा जिला में हैं और दरभंगा जिला में कुछ लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया। उन सभी चीजों को लेकर जो है सभी लोग जो है वो धरना प्रदर्शन जो है, ये देख लीजिए, बांग्लादेश का ये जो झंडा है और ये पाकिस्तान का जो झंडा है, इन सभी के ऊपर जो है खड़ा होकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा? जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बांग्लादेशी सरकार है वो धर्म विरोधी है, देश विरोधी सरकार। नियंत्रण जो है वहाँ के हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करता है, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार और उनकी निर्मम हत्या करता है। अभी कुछ दिन पहले, एक आधो दिन पहले, जिस प्रकार से बांग्लादेश के एक मजदूर लड़का जो कम उम्र का था, उसका नाम दीपू चंद्र दास, जो एक वर्कर था, लेबर था, किसी फैक्ट्री में काम करता था, और उस लेबर को सभी बांग्लादेशी जिहादी मिलकर, विरोधी मिलकर मॉब लिंचिंग करके उसको मार दिया। और उसको मारने के बाद उसको नग्न करके एक पेड़ से टांग कर उसको जलाया गया। यह हृदय को दहलाने वाली काम है, जिसे कतई भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि जाग जाओ रे हिंदुओं। जिस प्रकार से यहाँ घुसपैठियों को जो जगह देते हो, उस सब को बाहर करो। और जिस प्रकार से बांग्लादेशी जिहादी हमारे हिंदू भाइयों के साथ वहाँ इस प्रकार से कर रहे हैं, वैसे लोगों का मुंहतोड़ ईंट से ईंट बजाने का और मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करो। यह मैं आपके प्रेस के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस पर कड़ी से कड़ी निंदा करें और कठोर कदम उठाएं, ताकि ऐसा करने वाले जो नियंत्रण कुछ दिन चुप हो जाता है, उसके बाद वहाँ हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है, उसकी निर्मम हत्या शुरू हो जाती है, माता बहनों को बीच रोड पर रेप किया जाता है। वैसे लोगों पर आप तुरंत एक्शन करें और देश के हिंदुओं आप जाग जाएं और इस बांग्लादेशी सरकार को जवाब देने के लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहें। देख लीजिए, बांग्लादेश में जो हिंदू युवक को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, उन सभी चीजों को देखते हुए जो है आज बजरंग दल के लोग जो है वो दरभंगा में जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहिएगा? हिंदू को हालांकि हर जगह जो है टारगेट करके मारा जाता है, क्या कहना चाहिएगा? भारत देश के टोटल हिंदुओं को एकजुट होकर के इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। ये जो घटना घटा है ये बहुत ही निर्मम घटना है और हम यही कहेंगे जो टिट फॉर टैट वाला कहानी होना चाहिए। ठीक है, ये घटना में टोटल हिंदू को एक होना चाहिए, सारे हिंदुओं को एक साथ मसाल लेकर के इसका विरोध करना चाहिए। देख लीजिए, बांग्लादेश में जो लड़का को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, ये बांग्लादेश का ये झंडा है, नीचे दिखाइए, ये बांग्लादेश का ये झंडा है। और आज जो है सभी विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं दरभंगा में, वो सभी लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बोलना चाहिएगा? हम बोलना चाहते हैं उसके साथ बांग्लादेश में घुस के वार करेंगे। ठीक है, सारा युवा हम लोग तैयार है, समझे? बस मोदी जी ऑर्डर दे दे, हम लोग घुस के उसको दिखा देते हैं औकात अपना, कितना औकात है हिंदू का। और हिंदू के साथ अत्याचार कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है वो। क्या बोलना चाहिएगा भाई लोग? आप लोग क्या बोलना चाहिएगा? आप लोग यही बोलना चाहेंगे, वहाँ पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्य है। हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि वहाँ का सरकार से उस पर भी कार्रवाई करे। जो इस अरे भाई, तो बांग्लादेश में तो हमेशा हिंदू को मारा जाता, पाकिस्तान में तो हिंदू को खत्म कर दिया गया भैया। इसी कारण हम सभी हिंदू भाई को जागना पड़ेगा। कहाँ आपका नेता? कहाँ? वो तो सोया हुआ है, वो तो कामे नहीं आपके लिए कर रहे हैं। यही मांग के कारण आज हम लोग यहाँ पर सभी भाई इकट्ठा हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो घटना घट रहा है बार बार, इस पर अविलंब रोक लगाए। लगातार जो है हिंदू को, अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, अगर बांग्लादेश में देखा जाए तो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके जो है हिंदू को खत्म कर रहे हैं। लेकिन भारत में जो बैठे हुए जो नेता हैं, जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति करते हैं, उनका जुबान अभी कहीं नहीं खुल रहा है बांग्लादेश के युवा को जो मार दिया। दुर्भाग्य है भारतवासियों के लिए और वो ह्यूमन राइट्स वाले के लिए कि जिस समय भारत में किसी गैर हिंदुओं के साथ कुछ होता है
तो पूरे जन सैलाब रोड पर उतर जाते हैं। आज बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो चुप क्यों है? वो आज क्यों नहीं बोल रहा है? आज ये जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं ये चुप हैं, इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत में भी इस्लामिक राज हो, भारत भी पाकिस्तान बने, भारत भी बांग्लादेश बने। आज अगर उसकी चुप्पी है तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वह इस सभी कार्य में उसकी मिली भगत है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि अविलंब इसकी कार्रवाई करे। जो युवा मारा जा रहा है, जो महिलाएं मारे जा रही है बांग्लादेश में, उसकी एक एक हिसाब लेने का कार्य करे, अन्यथा भारत के एक एक युवा उस बांग्लादेश में घुसकर उस बांग्लादेशियों को उसकी औकात दिखाने की काम करेगी। मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करके जिस तरह से पाकिस्तान में घुसा था, उस तरह से बांग्लादेश में घुस के उसका सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी है अभी, समझे? बांग्लादेश में अगर वो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम भारत के युवाओं को दे दे अपने हाथ में पावर और दिखाते हैं कैसा सर्जिकल स्ट्राइक होता है। उससे भी तगड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएंगे। क्या बोलना चाहिएगा भाई साहब? लगातार आप लोग क्या लेके खड़े हैं यहाँ पे, वो बताइए। बांग्लादेश में जो हुआ है उसी के विरोध में हम लोग आज रोड पे उतरे हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार महिला का बुर्खा खींच दिए थे, तो पाकिस्तान से डॉन जो पाकिस्तान का जो आतंकवादी है वो नीतीश कुमार को धमकी देती है। वो नीतीश जी क्या गलत किए? वो तो सही किए। हाँ। बुर्का खोल जाते कौन गलत किया? एकदम सही किए नीतीश जी। लेकिन दो कौड़ी का पाकिस्तान जैसा देश का एक गुंडा जो है वो सीएम नीतीश कुमार जी को जो है वो धमकी देता है पाकिस्तान में बैठ के, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि नीतीश कुमार जी अगर बिहार के युवा को अगर एक बार आदेश दे दे तो भैया पाकिस्तान को 1 सेकंड में मिटा दे। 1 सेकंड में मिट जाएगा वो एकदम। क्या बोलना चाहिएगा भाई लोग? आप लोग क्या बोलना चाहिएगा? बांग्लादेश में जो हुआ है, लगातार जो हो रहा है, उस पर क्या बोलना चाहिएगा? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ इस देश का हर युवा अपने आप में भगत सिंह है। हाँ। अगर हिंदुओं को प्रताड़ित बंद नहीं हुआ तो बहुत जल्द जो है एक उग्र सैलाब होगा और सरकार इसका खामियाजा भुगतेगी। क्या बोलना चाहिएगा? आप लोग क्यों यहाँ पे आए हैं, क्यों खड़े हैं, वो बताइए। हिंदू में हो रहे अत्याचारों को विरुद्ध में हाँ। अगर बांग्लादेश अगर सुधार तो पाकिस्तान में बहुत सारा हिंदू थे, अब तो खत्म हो गया कि बहुत सारे हिंदू को तो धर्म परिवर्तन करा दिया गया, बहुत सारे हिंदुओं को तो मार दिया गया, तो तब तक कहाँ थे आप लोग? तो ऐसा सरकार ने आपका सरकार कहाँ है? सरकार अब क्या कर रही है? हम लोग युवा है, जाग गए हैं, अब कुछ खाली ऑर्डर देने का वहाँ पे है। कुछ नहीं हो सकता भैया, हिंदू को हर जगह मारा जाता है। भारत के अंदर में भी हिंदू भैया मरते हैं तो कोई नहीं बोलते उनके लिए। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, सड़क पे जो मार्च निकाल रहे हैं, क्या बोलना चाहिएगा लोगों को? देखिए, हम तो कायर हिंदू नहीं है। जो कायर हिंदू है, हिंदुओं के मृत्यु पर, हिंदुओं के नरसंहार पर अपने घर में है। जब जब हिंदुओं के साथ नरसंहार होगा तो ये युवा, हिंदू युवा हमेशा रोड पे रहेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। शर्म करना चाहिए ऐसे हिंदुओं, भारत में बैठ के रहने वाले हिंदुओं को, कि जब उसके घर में घुस के मारेगा तब वो बाहर निकलेगा। शर्म करो हिंदू, जो अपने घर में बैठकर सारे देश की तमाशा देख रहे हो। आज देखो ये युवाओं के अंदर वो उछाल है, वो उवाल है, जो अपने हिंदू भाइयों के लिए, रक्षा के लिए, उसकी हिसाब किताब के लिए आज सड़क पे उतरा है। शर्म करना चाहिए भारत में रहने वाले हिंदुओं को। पश्चिम बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके समर्थन में बाबरी गया कब का ध्वस्त होगा? वो कलंक था जिसे 1992 में खत्म कर दिया गया। ये बाबरी कहीं कुछ नजर नहीं आने वाला है। ये बाबरी के नाम पर मुस्लिम समाज को ठगा जा रहा है। हाँ। ये ममता बनर्जी और उनके लोग ठग रहे हैं। हाँ। उसकी कहानी खत्म कीजिए। जो अभी बांग्लादेशी कर रहा है, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ। अगर हम लोगों को बांग्लादेश जाने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग बांग्लादेश में घर में घुस कर उस अपराधी को, धर्म विरोधी को और देश विरोधी को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो इस लड़के का जो आप फोटो लिए, जिनको मार दिया गया बांग्लादेश में, उनके घर के जो महिला है, माता बहन, इनके बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं और उनको सुरक्षा देने वाला बांग्लादेश का नहीं तो सरकार है, नहीं तो नेता है। क्या तो हमारे भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जब धर्म के आधार पर देश में बंटवारा हुआ तो पूरे देश से हिंदुओं को भारत में क्यों नहीं रखा गया? दूसरे धर्म के लोगों को क्यों रखा गया? अगर रखा गया तो जिस प्रकार हम लोग सम्मान देते हैं, जिस प्रकार इज्जत देते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही हमारे हिंदुओं को भी पूरे देश में, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वहां भी सुरक्षित रखना चाहिए। अगर नहीं रखता है तो भगाया जाए सभी को और सभी जगहों से अपने हिंदुओं को भारत में लाया जाए। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है, विषय है, या चेतावनी समझे या आग्रह समझे, अविलंब आप इस पर निंदा करते हुए ऐसे करने वाले देश पर एक्शन ले, अन्यथा देश का एक एक युवा एक्शन लेने के लिए तैयार है। मोदी जी।
हमेशा जब हिंदू युवा अगर हिंदू को अगर गलत करके अगर उसको मारा जाता है और इनके जैसे भाई अगर सड़क पे उतरते हैं तो भैया खास करके इनके जैसे युवा पे जो है वो कार्रवाई हो जाता है। लेकिन मजबूरन में देख लीजिए बांग्लादेश में जो हिंदू युवा को जला दिया गया पेड़ पे लटका के, वो काफी बुरी तरीके से लटकाया गया। लेकिन इस पे एक भी भारत में मुस्लिम नेता जो है एक बार भी नहीं बोले कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उसको क्यों मारा जा रहा है, कभी नहीं बोले ये लोग। अरे वो कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे यार, क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो कहते हैं कि हम दोनों हिंदू मियां भाई। वो जो भारत में रह के भारत का ही खा के भारत का ही ये गलत सोचता है, भारत का ही तौहीन सोचता है, भारत को खत्म करने का साजिश करता है, वैसे लोगों पर क्या आप विश्वास करते हैं? जिस भारत में रहने वाले सनातनी गौ को रोटी खिलाता है और वही रोटी के साथ गौ को खाता है, तो ऐसे लोगों से क्या आप रखते हैं भरोसा कि वो आपके साथ खड़ा रहेंगे? जब इसके साथ कुछ होगा तो देश के चौतरफा देश के लोग उसके विरोध, भारत के विरोध में उतरेंगे। भारत में रहने वाले भारतीयों को शर्म होना चाहिए कि इस समय एक एक घर से रोड पे निकलना चाहिए। यह आंदोलन यही खत्म नहीं होगी, यह आंदोलन आज चिंगारी लगा है, ये 16 बन के भड़केगी, ये याद रखे बांग्लादेशी सरकार और पाकिस्तानी, ये सब सुन ले, चेतावनी है मेरा। ये अभी निकल रहे हैं चिंगारी बन के, ये 16 बन के जरूर बढ़ेगा और यह 16 बांग्लादेश तक जाएगा और पाकिस्तान तक जाएगा। और पाकिस्तान के समर्थन सुन लो कान खुल के, तेरी अम्मा को खैर नहीं है कि